हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले BBMKU सेमेस्टर 1 का इंडियन नॉलेज सिस्टम का ग्रुप सी का आंसर की, जो आज ही पेपर हुआ है उसी का आंसर की देखने वाले हैं। तो आप लोग इस पेपर को देखें तो एनालाइज किए तो काफ़ी इजी कर सकते हैं। 40+ क्वेश्चन अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ के गए होंगे तो 40+, अगर मेरा वीडियो भी देखे होंगे तो 40+ ईजीली आप लोग कर सकते हैं। 6-7 क्वेश्चन कर सकते हैं टफ है, 1-2 क्वेश्चन इसी प्रकार 6-7 क्वेश्चन टफ हैं और इजी ही हैं। तो आप लोग देखेंगे शुरू के क्वेश्चन तो इजी हैं, तो आप लोग बताइएगा कितना फिर भी ला सकें। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा और आप लोग को कमेंट करना कितना ला सकें नंबर में। बौद्ध धर्म के संस्थापक, ये तो सभी बच्चे कर पाएंगे, तो कौन जाएगा? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक से कहा जाते हैं गौतम बुद्ध को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों को लिखने के लिए मुख्य रूप से किस भाषा का प्रयोग किया गया जाता है? तो प्रारंभिक, आप लोग को ये क्वेश्चन 2 बार बताए थे हम अपने से, जिसमें क्वेश्चन लिए थे जैन धर्म के ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया है? तो प्राकृत। थोड़ा चलिए विस्तार से नहीं बताते हैं, केवल आंसर बता देते हैं। इसका आंसर होगा पाली। क्या होगा? पाली, बी नंबर। जैन धर्म लिखा जाता था प्राकृत में और बौद्ध धर्म पाली भाषा में। आप लोग इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये भी देखिए इजी क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर यानी 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो हो जाएंगे आंसर कौन? महावीर स्वामी या वर्धमान महावीर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आप लोग का कह सकते हैं। जैन धर्म के अहिंसा संबंधी मूल दर्शन को क्या कहा जाता है? तो अहिंसा संबंधी मूल दर्शन को अहिंसा ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? ये भी आप लोग मोस्ट ऑफ बच्चे जानते होंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, चारवाक दर्शन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो चारवाक दर्शन का मुख्य सिद्धांत भौतिकवाद है और सुखवाद। यानी चारवाक दर्शन अगर आप लोग को थोड़ा बताए थे, फर्स्ट वीडियो दिए थे, तो चारवाक दर्शन केवल भौतिकवाद को मानता है, यानी जो संसार में दिखता है उसी को प्रमाण मानता है, वही केवल सत्य है, ना ही ईश्वर को या ना ही स्वर्ग या नरक को मानता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिजिटल एजुकेशन का, आप लोग को एक बात बताना है, डिजिटल एजुकेशन का पूरा पेपर पिछले साल में तीनों सेट ए, सेट बी, सेट सी का पेपर डाल दिए हैं। अभी वीडियो में वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वीडियो टॉप में सेकंड टॉप होगा, यानी टॉप में ही आप लोग को मिल जाएगा डिजिटल एजुकेशन का सेट ए, सेट बी, सेट सी प्रीवियस ईयर का तीनों सेट का वीडियो डाल दिए हैं। आप लोग अगर पूरा कवर कर लीजिएगा तो 30 से 35 क्वेश्चन वही रिपीट हो जाएगा। आप लोग बढ़िया से कवर कर लीजिए और सुबह वीडियो दे देंगे आप लोग को सेट ए, सेट बी, सी का। तो आप लोग देख लीजिएगा सेट ए, बी, सी पूरा बढ़िया से देख लीजिएगा। 30 से 35 क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे और डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है वो इंग्लिश में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इसका आंसर बता दिए भौतिकवाद। आगे बढ़ते हैं। चारवाक दर्शन के बारे में आप लोग का काफ़ी क्वेश्चन आए। चारवाक दर्शन के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? तो ज्ञान का एकमात्र स्रोत हो जाएगा चारवाक दर्शन के अनुसार थोड़ा मैनेज कीजिएगा। प्रत्यक्ष इंद्रियां अनुभव, यानी जो दिखेगा केवल उसी को मानना है। यह चारवाक दर्शन का कह सकते हैं मूल विचारधारा है। यानी जो है, जो दिख रहा है, जो इंद्रियां अनुभव, मतलब 5 इंद्रियां होते हैं, उन सब जो अनुभव कर पा रहे हैं वही केवल सच है चारवाक दर्शन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चारवाक दर्शन में कितने तत्वों को मानता है? यानी आप लोग को बताएं चारवाक दर्शन एक ही तत्व को मानता है जो प्रत्यक्ष है उसी को। इसका भी आंसर एक हो जाएगा। आप देख लीजिए आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, केवल एक, डी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, चारवाक दर्शन के विषय में आप लोग के 4 से 5 क्वेश्चन बने हैं। चारवाक किसे अंतिम सत्य मानता है? तो चारवाक भौतिकवाद या सुखवाद, उसी यह भौतिक संसार को ही अंतिम सुख शायद था ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चारवाक नीति के अनुसार जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जीवन का उद्देश्य है भोगवाद, यानी भोग करना, सुख भोगना और दुख से बचना, यही चारवाक दर्शन के अनुसार। चारवाक दर्शन अगर आप लोग शहर में रहते होंगे तो एकदम जीवन आप लोग का अधिकतर जो आधारित होगा तो वो चारवाक दर्शन पर होगा। आप लोग ना एक बार क्या कीजिए, एक बार चारवाक दर्शन पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। विकास देवकीर्ति सर आप लोग जानते होंगे, चारवाक दर्शन पर वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग देखिएगा। चारवाक दर्शन के संस्थापक किसे मानते हैं? तो इसका आंसर होगा चारवाक को ही, जिसे बृहस्पति भी कहा जाता है। चारवाक ना दिया जाए तो बृहस्पति। चलिए डिटेल से ना कवर करते हुए शॉर्ट में ही बताते चलते हैं। मुगल वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति माने जाने वाला और सफ़ेद संगमरमर से बना स्मारक कौन सा है? तो आप लोग जानते होंगे ताजमहल। ताजमहल तो आप लोग को याद भी होगा, एक बार इमेजिन किए होंगे ताजमहल कैसा है, सफ़ेद है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
13 है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किस स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आप लोग को बताए थे कि जितना भी दक्षिण में मंदिर है वो हमेशा क्या होता है, द्रविड़ में, और जो उत्तर में है वो क्या है, नागर में, और दोनों का मिश्रण क्या होता है, वेसर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर मंदिर वास्तुकला में केंद्र मीनार को क्या कहा जाता है। तो केंद्र मीनार को शिखर कहा जाता है। और अगर पूछा जाए नगर में पूछा जाए, यहाँ अगर द्रविड़ रहता तो द्रविड़ में क्या कहते हैं, गोपुरम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शहर अपनी एक समान विशिष्ट वास्तुकला के लिए गुलाबी शहर के रूप में प्रसिद्ध है। अगर आप लोग देखे होंगे गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, रायपुर, यहाँ सॉरी दिखाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या है, जयपुर, सॉरी जयपुर। देखिएगा वहाँ तो एकदम पूरा जितने भी शहर, वहाँ ऐसा रूल रहता है कि अगर आप घर का पेंटिंग कराएंगे तो केवल गुलाबी शहर में कराएंगे, और गुलाबी शहर में अगर आप पेंटिंग कराएंगे तो पैसा नहीं लगता है, सरकार द्वारा दिया जाता है। आप लोग थोड़ा सर्च कीजिए या तो वीडियो देख लीजिएगा जयपुर, और घूमने भी चला जाइएगा, पैसा रहेगा तो। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ वास्तुकला की प्रमुख विशेषता है। तो द्रविड़ वास्तुकला की प्रमुख विशेषता हो जाएगा गोपुरम, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, नई दिल्ली में लोटस टेम्पल का वास्तुकार कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोबोर्ज साहबा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी संरचना आप पीए ट्राइड्यूरा जड़ाऊ काम के लिए जानी जाती है। तो कौन सी संरचना जानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल, क्या हो जाएगा, ताजमहल, सी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे हड़प्पा, 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग को हुबहू ऐसे ही कराए हैं। नियोजित शहर और पकी हुई ईंटें, आप लोग क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और वीडियो जो जो प्रोवाइड करेंगे उसको देख लीजिए, आप लोग फिक्स है 30 से 35 जाके देखिए, सेट ए और सेट बी का आंसर की बताएं। उसमें बच्चे बता रहे हैं कि 30 या 35 हर कोई सही कर पा रहा है, 40-42 कर पा रहे हैं। तो आप लोग भी वीडियो देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है सभी का पेपर का क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन होंगे बीबीआई प्लस आप लोग का आंसर की तुरंत अपलोड कर देंगे इस चैनल में। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 20 नंबर, ताजमहल भारत के किस शहर में स्थित है। तो ताजमहल आगरा में, ये तो ईजी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा, ये कह सकते हैं आप लोग पढ़े होंगे या नहीं लेकिन जानते होंगे, द्वारा प्रसिद्ध रूप में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था। तो आप लोग जानते होंगे शहनाई बजाया करता था कौन, बिस्मिल्लाह खान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक शास्त्रीय नृत्य के रूप है। तो केरल का आप लोग जानते हैं, आप लोग को बताए थे 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें केरल का 2 है कथकली और एक है और एक है मोहिनी अट्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत के सितार उस्ताद के रूप में किसे जाना था। तो सितार उस्ताद के रूप में डॉक्टर कह सकते हैं पंडित रविशंकर को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत सप्तक में कितने मुख्य स्वर होते हैं। तो 7 होते हैं। तो आप लोग देखिए कौन किसको सप्तक कहते हैं, सप्तक कहते हैं सा रे गा मा पा दा नी। आप लोग देखिए सा रे गा मा को जब जोड़िएगा तो इसी को कहते हैं सप्तक। तो वही संख्या कितनी है उसकी, 7 है, सा रे गा मा पा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहू के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, बिहू के लिए कौन प्रसिद्ध है, असम। 25 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, केरल में पाए जाने वाला कौन सा वाद्य यंत्र अक्सर रेत घड़ी के आकार का ढोल कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है इडिक्का हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, सम्राट अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे। तो ये भी आप लोग जानते होंगे या नहीं, इसका भी आंसर होगा तानसेन। कौन होगा, तानसेन, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय शास्त्रीय संगीत में मूल समय माप क्या कहलाता है। तो मूल समय माप में क्या कहलाता है, तो ताल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, इनमें से कौन सा तार वाला वाद्यंत्र है, यानी कौन सा तार वाला वाद्यंत्र है। तो आप लोग जानते होंगे कौन हो जाएगा, संतूर हो जाएगा। संतूर तार वाला वाद्यंत्र है। बांसुरी तो आप लोग देखते होंगे सीधा होता है, बांस का बना होता है। तबला तो आप लोग देखे होंगे इस प्रकार को जो होता है और ऊपर से बजाते हैं, उसको तबला कहते हैं। संतूर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन नहीं यहाँ दिख रहा है, सी नंबर आप लोग मार दीजिए, सी सही है।
क्वेश्चन नंबर 30 है, राग के शुरुआती धीमे भाग के लिए क्या शब्द है? यानी जो राग शुरुआत करते हैं सारे गाँव, उसके धीमे भाग को क्या कहते हैं? तो आलाप कहते हैं। क्या कहते हैं? आलाप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, भारत दर्शन में कितने आस्तिक दर्शन? आस्तिक मतलब क्या होता है? जिस पर भगवान पर भरोसा है उसको कहते हैं आस्तिक। अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे किसका, भगत सिंह का, तो उसने भगत सिंह ने लिखा था क्या? वाई आई एम एथिस्ट। एथिस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक। नास्तिक मतलब जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। तो आस्तिक मतलब होता है जो भगवान पर विश्वास करता है। तो भारत में कितने ऐसे दर्शन हैं जो आस्तिक दर्शन है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6। यानी 6 दर्शन ऐसे हैं जो भगवान पर विश्वास करता है। और भगवान पर विश्वास कौन सा कर सकते हैं, कौन कौन से दर्शन नहीं करते हैं? एक हो जाएगा बौद्ध दर्शन, दूसरा हो जाएगा जैन दर्शन, इस सब भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, और एक हो जाएगा चारवाक दर्शन। तीनों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा भारतीय दर्शन सबसे पुराना माना जाता है? तो कौन सा भारतीय दर्शन सबसे पुराना माना जाता है? आप लोग जानते हैं सांख्य दर्शन को सबसे पुराना दर्शन माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? देखिए ये क्वेश्चन सेट ए और सेट बी दोनों में है। तो योग दर्शन के संस्थापक आप लोग जानते हैं पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। सी नंबर, सॉरी मैनेज कीजिएगा थोड़ा, सी नंबर हो जाएगा पतंजलि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा आस्तिक रूढ़िवादी संप्रदाय है जो वेदों के अधिकार को स्वीकार करता है? तो वेदों के अधिकार को कौन स्वीकार करता है? वेदांत। लेकिन ऑप्शन में यहाँ वेदांत ना होने के कारण क्या हो जाएगा? वेदों के अंत। देखिए जब वेदांत पढ़िएगा तो उसको क्या कहा जाता है? वेदांत को जब उसका अर्थ निकालिएगा तो वेदों का अंत, वेद का अंत किस में अधिकार जमाया जाता है? तो वेदांत होता है। लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण, ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर अगर सटीक जाइएगा तो मीमांसा हो जाएगा। मीमांसा को ही, उत्तरी मीमांसा को वेदांत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, न्याय सूत्र किस प्राचीन दार्शनिक द्वारा रचित है? तो न्याय सूत्र आप लोग जानते होंगे, न्याय दर्शन और या न्याय सूत्र दोनों एक ही है। तो गौतम द्वारा रचित है, महर्षि गौतम। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सेट ए में आया था, कौन सा दर्शन परमाणुवाद में विश्वास करता है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग कराए थे, तो वैशेषिक दर्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बी नंबर आंसर है वैशेषिक दर्शन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा दर्शन उपनिषदों के अध्ययन पर केंद्रित है जिसे उत्तर मीमांसा? आप लोग को पता है उत्तर मीमांसा किसे कहा जाता है? वेदांत को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग मेरा अगर वीडियो देख लेते हैं डिजिटल एजुकेशन का देख लीजिए, क्योंकि जो आप लोग का पिछला सेमेस्टर यानी 2024-28 सेशन का एग्जाम हुआ था, उसी का तीनों सेट ए, सेट बी, सेट सी, तीनों का क्वेश्चन पेपर आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ा एडिशनल जानकारी भी दे दिए हैं ताकि क्वेश्चन बने तो आप इजीली कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ी भारतीय दर्शन संप्रदाय नहीं है? यानी कौन रूढ़ी संप्रदाय दर्शन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारवाक। चारवाक जो दर्शन है वो न्यू है। वो रूढ़ी, यानी रूढ़ी मतलब क्या होगा? जो आप कोई विचारधारा मान रहे हैं उसी को एकदम कट्टर हो गए उसके प्रति, ना उससे अड़ेंगे, तो वैसा कौन सा दर्शन है? तो कौन दर्शन नहीं है? तो वो कौन है? चारवाक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय दर्शन के अधिकांश संप्रदायों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? यानी अधिकांश जो दर्शन है उन सबके, जो भी आप देखिए कोई भी धर्म देखिए तो उन सबका लक्ष्य क्या रहता है? मोक्ष। मोक्ष कह सकते हैं, जैन धर्म में इसको कहता है मुक्ति। मोक्ष, सॉरी, जैन धर्म में कहता है मुक्ति। मतलब क्या होता है? जो जीवन और मरण चक्र से कह सकते हैं मुक्ति ही, जीवन और मरण चक्र से मुक्ति, उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। यानी जो आप बार बार, ऐसा माना जाता है पुनर्जन्म होता है और उसके बाद फिर मरते हैं, जब तक स्वर्ग नहीं मिल जाता तब तक क्या होता है? जन्म और मृत्यु होते रहता है। इसी को जन्म और मृत्यु से कह सकते हैं मुक्ति पाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, न्याय के साथ किस दर्शन को अक्सर जोड़ा जाता है? तो देखिए ये क्वेश्चन सेट बी में आया था, न्याय के दर्शन के साथ किस दर्शन को जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा योग दर्शन को। ये सेट बी में आया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, धर्मसूत्र यानी कर्तव्य किस दर्शन का मुख्य विषय है? तो धर्मसूत्र हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मीमांसा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी योग हम करते हैं तो क्यों करते हैं? तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 15 अगस्त, सॉरी 21 जून को मनाया जाता है। बी नंबर आंसर हो जाएगा 43 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर,
आसन के लंबे समय तक धारण करने के लिए कौन सा योग प्रसिद्ध है? यानी आसन को लंबे समय तक करना इसके लिए कौन सा योग प्रसिद्ध है? तो हठ योग हो जाएगा। कौन? हठ योग। नाम ही सुन के आप पता कर सकते हैं, हठ मतलब जिद्दी होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, योग में सांस के लिए संस्कृत शब्द क्या है? तो योग में सांस के लिए संस्कृत शब्द है प्राण। क्या है? प्राण। बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, आसन का क्या अर्थ है? तो आसन का क्या अर्थ हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्थिर और सुखद मुद्रा। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांस का व्यायाम है? सांस का व्यायाम कौन सा हो जाएगा? तो प्राणायाम हो जाएगा। बहुत लोग बोलेंगे श्वासन होगा। प्राणायाम मतलब क्या होता है? जो हम सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, एक नाक को बंद करके एक नाक से जब हम सांस लेते हैं उसको कहा जाता है प्राणायाम। आप सुबह सुबह देखते भी होंगे, अगर ग्राउंड की ओर जाते हैं आप लोग सुबह, तो आप लोग क्या कीजिएगा, और जो डिजिटल एजुकेशन है हमेशा पेपर किस इंग्लिश भाषा में आता है, तो आप लोग थोड़ा बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा क्योंकि पेपर इंग्लिश में आएगा। सूर्य नमस्कार कितनी मुद्राओं का संयोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 मुद्राओं की संयोजन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, योग शब्द का अर्थ क्या है? तो योग शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? जुड़ना या एक होना। और मेरा कह सकते हैं मेरा कितना 19 सब्सक्राइबर बचा है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। इनमें से कौन सा योग का मानसिक लाभ है? यानी मानसिक लाभ क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तनाव की कमी। तनाव की कमी से क्या होगा? मानसिक लाभ होगा। तो देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्द ही 1K होने वाला है। मैंने शुरुआत किया था जनवरी से शुरुआत किया था पढ़ाने का, और जल्द ही शायद 1 या 2 दिन लगेंगे, उसके बाद 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग सब्सक्राइब कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।